Mindfulness actually helps us to break free from that autopilot mode and to actually help you reconnect with what matters to you. मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक कोई चीज हमारे हैबिट ना बन जाए करने के लिए, तब तक वो इफेक्टिवली हमारे लाइफ में काम नहीं करते। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मेक माइंडफुलनेस योर हैबिट। अब इस वीडियो का आप एंड तक देखिए, मैं आपको एग्जैक्टली वो स्टेप्स बताऊंगा कैसे आप आपका डेली लाइफ में एज ए हैबिट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। व्हाट इज माइंडफुलनेस, यानी कि माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? एट इट्स कोर माइंडफुलनेस का मतलब होता है पेइंग फुल अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट जजमेंट एंड विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। इसका मतलब सिंपली यही है कि जब भी आपके अंदर कोई थॉट आए, कोई फीलिंग्स आए, कोई सेंसेशन आए, आपको ऑटोमेटिकली आपको रिएक्ट ना करके पास्ट या फ्यूचर के बारे में ना सोच के सिंपली वो जो भी इमोशंस आपके ऊपर आया है, आपके अंदर आया है, उसको देखना है एज इट इज। माइंडफुलनेस ये जो कॉन्सेप्ट है ये ओरिजिनेट हुआ है एंशिएंट मेडिटेशन ट्रेडिशन से एंड नाउ इट इज बैक्ड बाय साइंस कि माइंडफुलनेस हमारे स्ट्रेस रिलीज करता है, हमारे फोकस को इंप्रूव करता है एंड हम लोग ओवरऑल वेल बीइंग को बढ़ाता है। बट हियर इज द सरप्राइजिंग ट्रूथ, माइंडफुलनेस सिर्फ और सिर्फ मॉन्क या कोई स्पिरिचुअल गुरु के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। यस, माइंडफुलनेस आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। In few simple steps, you can also practice mindfulness. हमारे ये मॉडर्न लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन है। कभी ईमेल का नोटिफिकेशन हो गया, कभी सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन हो गया, कभी हमारे ही ओवर थिंकिंग हो गया। ये जो हम लोग कांस्टेंट एक डूइंग मोड में रहते हैं, ये डूइंग मोड ही हम लोगों का लाइफ में बहुत स्ट्रेस देता है, बहुत एंजाइटी देता है। और माइंडफुलनेस वो एक ऐसा प्रैक्टिस है जो हम लोगों को वो डूइंग मोड से बीइंग मोड में ले जाता है एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ माइंडफुलनेस। स्टडीज में ये देखा गया है कि रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन होता है दैट इज कॉर्टिसोल, उसको कम करता है एंड उसके साथ साथ हमारे फोकस को इंप्रूव करता है एंड सिर्फ उतना ही नहीं, हमारे जो इमोशंस है उनको भी रेगुलेट करता है। Imagine being able to sit in traffic without frustration. Imagine you are handling a very difficult situation calmly without overreacting. That is mindfulness in action. यानी कि यही है mindfulness. So how exactly do you start mindfulness? क्या ये complicated है? क्या इसको practice करने के लिए कोई tools चाहिए? Not at all. मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप step by step माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का 3 सिंपल स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज ऑब्जर्व, सेकंड इज एक्सेप्ट एंड थर्ड इज रिटर्न। ऑब्जर्व मतलब आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो विदाउट एनी जजमेंट। मान लीजिए कि आप खुद का ही ब्रेथ को देख रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, एवरी इनहेल एंड एवरी एक्सलेशन आप देख रहे हो विदाउट जजमेंट। फिर मान लीजिए आपके अंदर कोई इमोशन आ रहा है, चाहे वो एंगर हो गया, फियर हो गया या चाहे लव हो गया, वो सारे इमोशन को आप देख रहे हो विदाउट एनी जजमेंट, जस्ट एज इट इज आप उसको देख रहे हो। दैट इज ऑब्जर्व। इसका एक एक्सपेरिमेंट आप अभी इसी वक्त कर सकते हो। आप जहां पे बैठे हो, चाहे आप फ्लोर में बैठे हो या बेड पे बैठे हो या लेटे हुए हो, आप जस्ट फील कीजिए, आप टच, आपका फीट जहां पे टच कर रहा है उसको फील कीजिए, आपका बॉडी जहां पे टच हो रहा है उसको फील कीजिए। दैट इज ऑब्जर्वेशन। ना उसके बाद हो गया एक्सेप्टेंस। उस चीज को आप एक्सेप्ट कीजिए, चाहे आप ब्रेथ का आवाज सुन रहे हो, ब्रेथ को देख रहे हो, चाहे कुछ इमोशन को देख रहे हो या आप फील कर रहे हो आपका सेंसेशन, चाहे आप कुछ स्मेल कर रहे हो, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए विदाउट एनी जजमेंट। यानी कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कुछ लेबल मत दीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कोई आप गाड़ी का आवाज सुने, गाड़ी का हॉर्न सुने,
तो वो जो गाड़ी का हॉर्न है ये लेवल मत देके वो सिर्फ साउंड को सुनिए। चाहे आप ब्रेथ का आवाज सुन रहे हो तो वो ब्रेथ का आवाज है, ये लेवल मत देके, वो नाम मत देके, सिर्फ उस साउंड को सुनिए। चाहे आप कोई सूरज को ही देख रहे हो, चाहे आप चांद को ही देख रहे हो, उसको बस ऐसे ही देखिए, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए विदाउट गिविंग एनी लेवल टू इट, दैट इज कि ये चांद है, ये सूरज है। आपको बस उसे देखना है एज इट इज। ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस और यू कैन से एक्नॉलेजमेंट। लास्ट में जो आता है रिटर्न, यानी कि जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे, चाहे आपका ब्रेथ हो गया, फिर आपका कोई स्मेल हो गया, कोई साउंड हो गया, आपका मन कुछ ना कुछ सोचने लग जाएगा, आपका मन शायद भागेगा। आप एक गाड़ी का आवाज सुने, तो जब आप वो गाड़ी का आवाज सुने उसके बाद आपका माइंड उसकी तरफ भागेगा, सोचेगा ये कौन सा गाड़ी हो सकता है, क्या ये कोई 4 व्हीलर होगा, इस ब्रांड का होगा, या कोई 2 व्हीलर होगा। 2 व्हीलर होगा तो कौन सा ब्रांड का होगा। ये सारी चीजों में आपका माइंड भागेगा। जब आप ये भागने को भी ऑब्जर्व करोगे तब जाके उसको फिर बुला पाओगे, रिकलेक्ट कर पाओगे उसको, फिर मतलब फिर रिटर्न ले आ पाओगे आप जहां पे फोकस कर रहे हो वहां पे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे यही है, जब आपके मन किसी भी चीज के पीछे भागेगा आप उसे भी ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने के बाद उसे रिटर्न कीजिए वही चीज पे जहां पे आप फोकस कर रहे थे। जब आप ऐसे माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करोगे तो इनिशियल डेज में आपका क्या होगा, आप उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। बट आप जितना इसको करते जाओगे, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, आप उतना ही अच्छे बनते जाओगे, आप उतना ही प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाओगे। और प्रेजेंट मोमेंट में आप अगर सही से रह पाए तो वही हो गया आपका एग्जैक्ट माइंडफुलनेस। ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या पता है, कि आप ये माइंडफुलनेस कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे आपका फ्री टाइम में हो गया, चाहे आपका वॉक के बीच में हो गया, चाहे आप कहीं पे रिलैक्स कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम में आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन जस्ट 1 minute ऑफ माइंडफुलनेस कैन रीवायर योर ब्रेन फॉर काम एंड क्लैरिटी। इसका साइंस का जो स्टडी है वो रिमार्केबल है, एंड आई वुड लाइक टू शेयर दैट स्टडी विद यू। रिसर्च के अनुसार रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस reduces your anxiety and depression. It increases your focus and attention span, and also it increases your memory. Mindfulness आपका ब्लड प्रेशर को कम करता है एंड आपका जो भी इमोशंस आता है उसको रेगुलेट करता है। एक रिसर्च में कुछ पार्टिसिपेंट्स को लेके 8 वीक्स तक माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कराया गया है। उसके बाद जो देखा गया है कि जितना भी पार्टिसिपेंट्स था सबका ग्रे मैटर का इंक्रीज हुआ है। ग्रे मैटर हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है, जो हमें कुछ सीखने को हेल्प करता है, जो हमारे मेमोरी बढ़ाता है। सो ये रिसर्च से एक बात कंफर्म है कि माइंडफुलनेस हमारे ओवरऑल लाइफ को इंप्रूव करता है। माइंडफुलनेस एक्चुअली हेल्प्स अस टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट ऑटोपायलट मोड and to actually help you reconnect with what matters to you. अभी मैं आपको वो सिखाना चाहूंगा कि कैसे ये माइंडफुलनेस को हम हमारे हैबिट बना सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज हमारे हैबिट ना बन जाए करने के लिए तब तक वो इफेक्टिवली हमारे लाइफ में काम नहीं करते। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मेक माइंडफुलनेस योर हैबिट। तो इनके लिए मैं आपको 3 इजी स्टेप्स बोलना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट स्मॉल, यानी कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए आपको 5, 10, 15, 20, आधा घंटा का जरूरत नहीं है। शुरुआत में आपके लिए डिफिकल्ट होगा तो दिन में सिर्फ 1 या 2 मिनट खुद को कमिट कीजिए कि मैं हर दिन ये 2 मिनट या 1 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करूंगा, एंड दैट इज इनफ। सेकेंड इज एंकर इट, यानी कि आपका जितना भी डेली हैबिट है उन डेली हैबिट में माइंडफुलनेस को भी लेके आना है। यानी कि जो भी चीज अब हर रोज करते हो, जैसे कि ब्रश करना हो गया, खाना खाना हो गया, पानी पीना हो गया, नहाना हो गया, ये सारी चीज आप हर रोज करते हो, एक दिन भी भूलते नहीं हो। तो उसी तरह आपका माइंडफुलनेस को भी ऐसे ही हैबिट के साथ टाई अप कर देना है, ताकि माइंडफुलनेस भी आप
बिना भूल के हर रोज प्रैक्टिस करें। थर्ड जो होता है, बी काइंड टू योरसेल्फ। देखिए, इनिशियल डेज में आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कभी भी आप माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस नहीं किए, सो इट विल बी डिफिकल्ट। सो बी पेशेंट विथ योरसेल्फ एंड you don't need to focus on perfection will come in time. Just focus on progress के ऊपर फोकस कीजिए, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कीजिए एज ए हैबिट। वो परफेक्शन ऑटोमेटिकली अपने आप होगा। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, योर गोल इज टू प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। सो नाउ आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। आर यू रेडी टू चेंज योर लाइफ विथ माइंडफुलनेस? आई नीड आंसर. I need that answer from you right now. Take that moment right now and practice with me. Just close your eyes and just listen to your breath. Every incoming of your breath and every outgoing of your breath. Just listen to it. Just focus on it. Don't give any second thought. Don't give it any level. Just observe it. You can take time as long as you want. Just simple observe your breath. This is a very simple practice of mindfulness which you can start with. तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला अबाउट माइंडफुलनेस। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।